तो आज क्या पढ़ाना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, यही तो है। पहले इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कराया जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। हेडिंग बना लो, इसको हेडिंग बना लो। अच्छा, इसका इंग्लिश अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? टार्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेते हैं, टार्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। टार्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले इस पे, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इधर देखो, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अगर आपका रख दिया जाता है तो आपका वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे मान लो रख दिया गया माइनस, और यहाँ पे क्या रख दिया गया? प्लस, ठीक है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये क्या बनेगा? एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, ठीक है। दोनों समान परिमाण के हैं। अब ध्यान से देखो, इस पर लगेगा बल कैसा, क्योंकि ये प्लस माइनस है, ठीक है। और ये इस पर बल इधर रखें। अच्छा, इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें, तो अब ध्यान से देखो, प्लस है तो इस पर बल किधर लगेगा? इधर लगेगा, ठीक है। और माइनस है तो बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के, ध्यान से देखो, प्लस पर जो लग रहा है बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और माइनस पे जो लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये यहाँ से इसको धक्का देगा इधर, और ये क्या करेगा? इधर अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से देखो, दोनों की बल की दिशा तो विपरीत है, लेकिन लगने वाली जो क्रिया है वो अलग अलग जगह है। देखो, एक इस कोने पर लग रहा है, एक इस कोने पर लग रहा है। इसलिए क्या करेगा? ऐसे अगर किसी पर बल लगाया जाएगा इधर और इधर, तो ये क्या करेगा? अपने जगह पे नाचने का प्रयत्न करेगा कि नहीं? ठीक है, अपने जगह पे घूर्णन करने का प्रयत्न करेगा। बोलो, तो बल का युग्म के कारण इस पे क्या कर रहा है? ये घूर्णन की स्थिति में आ रहा है। किस स्थिति में आ रहा है? घूर्णन की स्थिति में। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बल आघूर्ण, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, जब दो युग्म का बल लगता है, ठीक है, तो किसी एक बल का परिमाण गुणे इन दोनों के बीच के लंबवत दूरी, यही होता है बल आघूर्ण बराबर। समझ में आया कि नहीं? समझे? तो इसका भी हम प्रयोग करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि बल आघूर्ण है क्या, ठीक है। लिखो, लिखो, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर
बराबर व विपरीत दिशाओं में, बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करते हैं। वैद्युत बल कार्य करते हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं, इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर, यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रवृत्ति रखता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। चलो लिखते हैं कि माना इसका ए दे देते हैं नाम, इसका क्या दे देते हैं बी। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू एवं माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी, जिसके बीच की लंबाई, अब दूरी बोल लो, जिसके बीच की दूरी 2l है तथा थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र कर लो। थीटा कोण पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। इतना नोट कर लो। अब इसके बाद इसमें मान लेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही तो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पहले। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात होती है, बल आघूर्ण की बात नहीं हो रही, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात हो रही है। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P के ऊपर वेक्टर लगा दो। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पे हमने मान लिया है जिसके बीच की दूरी ये है और थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बात हो रही है यही थीटा कोण पर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे मान लेते हैं इसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा आप लिख दो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से
प्लस की ओर होती है। ठीक, यहाँ पे इनके बीच में कोण कितना बना हुआ है? थीटा कोण बना। यहाँ पर निकालते हैं पहले माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, और प्लस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल। तो यहाँ पर निकालते हैं माइनस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, इसको मान लेते हैं F1। F1 बराबर क्या हो जाएगा? QE। इसकी दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये हो गया। अब इसके बाद लेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू वाला वैद्युत बल करो, लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा इसके लिए? तो इसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको मिटा दें ऊपर वाला, कि इसको चित्र को उधर थोड़ा बना दें, चित्र को थोड़ा उधर बना देते हैं और इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। इनके बीच की लंबाई 2l ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है? F = QE इधर लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पे ये F2 बराबर लिख लेते हैं और इधर F1 बराबर QE ये लग रहा है इधर। ठीक है, ये हो गया। इनके बीच का कोण कितना है? थीटा कोण है। अब यहाँ पे लिखते हैं प्लस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल F2 बराबर क्या आएगा? QE। ब्रैकेट में इसकी दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये हो गया। तो हमने निकाल लिया, दो बल लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है। ठीक, अब इसके बारे में लिखेंगे। ध्यान से देखो, F1 जो लग रहा है इधर लग रहा है, F2 किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो दोनों क्या हैं? दिशा में विपरीत हैं, लेकिन इनका कार्य रेखाएं क्या है? अलग अलग है। तो वही चीज़ लिखेंगे कि F1 F2 दिशा में विपरीत हैं, परिमाण समान है और कार्य रेखाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। इसलिए ये क्या करेंगे? यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि F1 और F2 परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत तथा कार्य रेखाएं, जो इनका है कार्य रेखाएं अलग अलग हैं। अतः एक बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा, अर्थात टाउ बराबर, ये बल युग्म आघूर्ण जिसको किससे दिखाए हैं? टाउ से। ये बराबर फार्मूला क्या होता है? किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, ठीक है, गुणे दोनों बल के बीच लंबवत दूरी, दोनों बल के बीच
लंबवत दूरी। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, नोट कर लियो इतना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा। इनके बीच की लंबवत दूरी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो इनके बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए ये कोण तो भाई इनके बीच में यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होगा अगर एक पैरेलल लाइन खींचे, और यहाँ से एक लंबवत दूरी तय करें तो 90 होगा। हमें तो यही लंबवत दूरी निकालना है ना। इसका नाम हम क्या दिए हैं, ए, इसका नाम क्या दिए हैं, बी, इसका नाम दे देते हैं सी। और त्रिभुज ABC में, ठीक है, ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में हमें AC की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, AC का। तो यहाँ पे लंबवत दूरी निकालने के लिए हम यही सॉल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद यहीं रख देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, हमें किसकी ज़रूरत है, साइन की ज़रूरत है कि कॉस की ज़रूरत है, टेन किसकी ज़रूरत है। हमारे पास दे क्या रखा है, कर्ण दिया है, और चाहिए हमें क्या, लंब। तो कर्ण और लंब किस में मिलता है, साइन में मिलता है ना, इसलिए लगाएंगे क्या, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो AC बटे कर्ण क्या है आपका, AB, AC बटे AB। तो साइन थीटा बराबर AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू हमें पता करना है, यही तो लंबवत दूरी है। और AB हमारे पास क्या दे रखा है, 2L दिया है। तिरछा गुणा कराओ तो AC बराबर क्या मिलेगा, 2L साइन थीटा। क्या मिला, 2L साइन थीटा। ये AC की वैल्यू आ गई लंबवत दूरी। और किसी एक बल का परिमाण क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण हमारे पास F = QE, यही तो होगा। तो किसी एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे हमारे पास टाउ बराबर हम क्या यूज कर सकते हैं, टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण F = क्या होता है, F रख देते हैं, बाद में रख देंगे QE, और यहाँ पे 2L साइन थीटा हुआ कि नहीं। और F की वैल्यू रखो तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, QE × 2L साइन थीटा, ये तो मिलेगा, QE × 2L साइन थीटा। यहाँ पर देखो टाउ बराबर क्या मिलेगा, देखो 2QL क्या होता है, P होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, ठीक। अब P क्रॉस, इसको देखो, जिसमें AB साइन थीटा होता है, दो वेक्टर का सदिश गुणन करते हैं। अगर दो वेक्टर A और B थीटा डिग्री पर रखे हुए हैं, ठीक है, थीटा कोण पर अगर दोनों रखे जाएंगे तो P क्रॉस मतलब A क्रॉस B क्या होता है, A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा, यही तो होता है। तो आपका AB साइन थीटा जैसे यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे क्या है, PE साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका PE साइन थीटा है, तो इसके जगह पर क्या रखोगे, इसके जगह पर आप लिख दोगे P क्रॉस E। क्या रखोगे, P क्रॉस E, ठीक। तो टाउ ये आपका सदिश रूप हो जाएगा। सदिश रूप में क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, दोनों का सदिश। और यही चीज़ क्या मिलता है आपका, PE साइन थीटा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सदिश रूप है, इसका क्या है, सदिश रूप है, सदिश रूप। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो आपका बल आघूर्ण मिलता है ये क्या है, सदिश राशि है ना, सदिश राशि ही तो है। तो ये बल आघूर्ण आपका क्या है, एक सदिश राशि है। और इसकी वैल्यू आप निकाल लिए हो, इसकी वैल्यू क्या निकाले हो आपका 2L साइन थीटा, ठीक। इतना नोट करो। ध्यान से देखो, टाउ बराबर P क्रॉस E है। तो ये दो वेक्टर का जब सदिश गुणन होता है, दो आपका देखते हो, दो वेक्टर का जब सदिश गुणन होता है, तो ऐसी स्थिति पे हम उसका दिशा कैसे पता कर सकते हैं, P क्रॉस E है। क्या है, P क्रॉस E। तो राइट हैंड रूल अगर लगाएं तो ध्यान से देखो, राइट हैंड का रूल लगाना है। P से E की तरफ हाथ को घुमाना है। कौन सा हाथ, ये पाम, इसको राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं। ध्यान से देखो, P क्रॉस E, P किधर है, P ये है हमारा, यही तो है, माइनस से प्लस की ओर उसी का दिशा है। तो ये रखे P से। अब E किधर है, इधर है,
ऐसे ना, तो P से E की तरफ मुड़ाओ, P से E की तरफ, तो जो अंगूठा रहता है वो क्या बताता है, इसकी दिशा को बताता है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, यानी दाहिने हाथ से पेच को आप घुमाओ। किधर घुमाना है, ध्यान से देखो, ये हो गया पेच मान लो, और दाहिने हाथ से हमें घुमाना है। किधर घुमाना है, P से E की तरफ, जैसे सीरियल वाइज है यहाँ पे P से E है ना, तो P से E की तरफ घुमाना है। पेच रखे, P से E तरफ घुमाए। अब पेच अंदर जाएगा कि बाहर, ऐसे घुमाओगे तो पेच अंदर जाएगा ना, तो देखो इस रूल से भी अंदर बता रहा है अंगूठा, और इस रूल से भी अंदर बता रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इन दोनों रूल से आप पता कर सकते हो कि इसकी दिशा किधर है। तो हमेशा ये तो कन्फर्म है कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे जो इसका निकल के आएगा बल आघूर्ण की दिशा, ठीक है, ये आपके वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, लंबवत ही होगा। हमेशा क्या होगा, लंबवत। अब वो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है, ठीक, इस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम किसके रूल से पता कर सकते हैं, यानी इसकी दिशा, यह एक सदिश राशि है, दक्षिणावर्ती पेच के नियम के द्वारा। यहाँ पे एक नियम लिख देते हैं, इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेच के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता है, ये भी कर दो। ठीक है, ये हो गया, तो इसकी दिशा हो गई। ठीक, अब इसकी स्थितियां हम देखते हैं। 3 स्थिति बनेगी, विशेष स्थितियां। इसमें विशेष स्थितियां देखते हैं। विशेष स्थितियां में इसमें पहला केस इसका देखते हैं कि अगर ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, यानी ये अगर घुमा के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर दें, ऐसे समांतर हो जाए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का मतलब समांतर हो जाए, तो दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 होगा। यही तो होगा। तो पहला केस क्या मिल रहा है, पहला केस, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर, एवं दिशा में हो जाए, यानी उसी दिशा में हो जाए, दिशा में हो, तो ध्यान से देखो, अगर ऐसा होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास तो यहाँ टाउ बराबर क्या है, PE साइन थीटा होता है फार्मूला, और साइन थीटा की जगह पे साइन 0 रखना है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0। अर्थात क्या निकल के आए, सबसे कम बल लगेगा। यही तो, सबसे कम बल लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बल आघूर्ण जो आपका लग रहा है, ठीक है, बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, कम, मिनिमम। ठीक है, तो अतः बल आघूर्ण न्यूनतम होगा, ना, न्यूनतम यानी 0, ब्रैकेट में 0 होगा। ये पहला केस हो गया, इसका पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति देखते हैं कि समांतर ही रहे लेकिन विपरीत दिशा में रहे। एक दिशा में था, इधर था, लेकिन समांतर रहे, लेकिन क्या रहे, विपरीत दिशा में। ये विपरीत दिशा में इधर आ जाए, ऐसे ये माइनस उधर चला जाए, प्लस इधर हो जाए। ठीक, तो समांतर रहे लेकिन विपरीत दिशा में रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दूसरा केस, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर
एवं विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या मिलेगा? बोलो 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री, यही तो होगा। तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? ये भी 0 होता है। साइन 180 की वैल्यू 0। तो फार्मूला आपके पास है, टाउ बराबर क्या होता है? PE साइन थीटा। तो साइन 180 की वैल्यू रखो तो टाउ बराबर फिर से 0 आ गया। टाउ बराबर फिर से 0। तो आप लिखोगे अतः, फिर यहीं पर लिख देना, अतः बल आघूर्ण न्यूनतम होगा इसके लिए भी। ठीक, ये दो, तब ये जिधर खींच रहा था, जिधर खींच रहा था उधर हो गया। ठीक, ऐसे अब ये जिधर खींच रहा था उधर 0 हो गया। लेकिन अगर ये इसको इस तरह घुमा दें, इसको इस तरह घुमा दें, तो इस तरह घुमाएंगे तो बल इसको ऐसे दबा के 0 करेगा ना, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब आप ध्यान से देखो, पहली स्थिति में जो था 0 था लेकिन स्टेबल था। ठीक, लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होगा? अनस्टेबल। जैसे ये ऐसे, जैसे थोड़ा सा भी आप इससे इनबैलेंस्ड हुए, तुरंत क्या हो जाएगा? ये घूम जाएगा। तो ये स्थिति आपका क्या होगा? अनस्टेबल। और ये स्थिति क्या होगा? स्टेबल। समझे कि नहीं? बोलो। हाँ, इसको हिंदी में अस्थाई और अस्थाई बोलेंगे। तो ये बुक में दिया नहीं है इसमें, तो ये अस्थाई होगा। क्या होगा? अस्थाई। और ये क्या होगा? अस्थाई, जिसको आप अनस्टेबल बोलोगे। ठीक है। और तृतीय आपका तीसरा, इसमें जो देखेंगे तीसरा केस, इसको मिटा के लिखते हैं, नोट करो। केस क्या बोलता है? थर्ड केस। तीसरा केस क्या है इसमें? तीसरा स्थिति क्या है? यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्या हो जाए? लंबवत हो जाए, लंबवत हो, तो क्या होगा? ध्यान से देखो, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपका ये हो जाए और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आपका ये हो जाए। ठीक है, ये हो जाए, तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक, तो ये क्या हो गया? लंबवत हो गया। ऐसी स्थिति में थीटा बराबर क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो टाउ बराबर आपके पास फार्मूला क्या है? PE साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 90। तो टाउ बराबर क्या मिलेगा आपका? PE, और ये हो गया इंटू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गया। तो ये टाउ बराबर क्या मिलेगा? PE, यानी ये क्या है? अधिकतम है, मैक्स इसको लिख देते हैं बीच नीचे, टाउ मैक्स, यानी टाउ का जो अधिकतम वैल्यू ये होगा। ठीक, क्या होगा? सबसे अधिकतम बल युग्म आघूर्ण कहाँ लगेगा? यहीं पर लगेगा, यानी थीटा बराबर 90 हो जाए तो अधिकतम बल युग्म आघूर्ण लगेगा यहाँ पे, ये आप लिख दो। ठीक, तो लास्ट में लिख देना कि इस स्थिति में बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया।